वेलकम टू स्टार्ट एग्ज़ाम पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज वीपीओ की सेकंड क्लास है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए वैदिक काल की प्रशासनिक इकाइयाँ। तो दोस्तों यहाँ पर वैदिक काल की प्रशासनिक इकाइयों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी इकाई है वैदिक काल की वो राष्ट्र थी, और जो सबसे छोटी थी वो थी कुल। तो दोस्तों कुल या कुटुंब से मिलकर क्या बनते थे दोस्तों? गाँव बनते थे। गाँव के बाद विश्व बनते थे। विश्व के बाद जन, और जन से मिलकर क्या बनता था? राष्ट्र। अब बात करते हैं इनके अध्यक्ष। तो कुल या कुटुंब के अध्यक्ष कुलप या गृहपति होते थे। ग्राम के ग्रामणी, विश्व के विश्वपति, जन के गोप, और राष्ट्र के राजन उसके अध्यक्ष होते थे। नेक्स्ट प्राचीन काल में नगरों को क्या कहा जाता था? पुर, और इसके मुखिया को नागरिक कहा जाता था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में नगरों को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था पुर। अब नेक्स्ट है दोस्तों मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था, उससे पहले देख लीजिए दोस्तों, ये एक क्रम है। इसमें आप लोगों को पूछा जा सकता है कि बताइए द्रोणमुख में कितने गांव होते थे? तो द्रोणमुख में कितने गांव होते थे? 400। और नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि खरवरिक में कितने गांव होते थे? तो 200। संग्रहण में 10, और स्थानीय में 800 गांव होते थे। और 800 गांव मिलकर एक आहार यानी कि विषय बनाते थे। उससे मिलकर कौन बनते थे? मंडल, और मंडल से बनते थे प्रांत, और प्रांत के बाद सबसे बड़ी थी केंद्र। चलिए अब बात करते हैं मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था। तो मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था का जो सबसे छोटा रूप है तो वो क्या है दोस्तों? ग्राम। और उसका अध्यक्ष कौन होता था? उसका अध्यक्ष होता था ग्रामिक। नेक्स्ट है गांव मिलकर आहार या विषय बनते थे, जिसका अध्यक्ष विषयपति, राजुक, युक्तक या एग्रोनोमोई होते थे। और जो एग्रोनोमोई है, ये जो मेगास्थनीज की इंडिका है, ये उसके हिसाब से है। नेक्स्ट है आहार मिलकर मंडल बनाते थे, जिसका अध्यक्ष प्रादेशिक या प्रदेशीय होता था। और बहुत सारे मंडल मिलकर चक्र बनाते थे, जिसका अध्यक्ष आर्यपुत्र या राष्ट्रपति होता था। अब है गुप्त काल में स्थानीय स्वशासन। तो दोस्तों गुप्त काल में जो स्थानीय स्वशासन था, उसकी भी सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम सभा। उसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम सभा। नेक्स्ट है ग्राम सभा सार्वजनिक कार्यों के साथ साथ गांव की सुरक्षा, झगड़ों का निर्णय, राजस्व वसूली, सिंचाई एवं परिवहन आदि व्यवस्था का ध्यान रखती थी। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति अमरकादेव, जो गांव को दान करने के लिए, मतलब जो गांव को दान करना चाहते थे, उन्हें भी पहले ग्राम पंचायत से अनुमति लेनी पड़ी थी। तो इसके बाद है स्त्रियों की भागीदारी का उल्लेख गुप्त काल में नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किस काल में स्त्रियों की भागीदारी स्थानीय स्वशासन में नहीं थी? तो कौन था? स्त्रियां, मतलब गुप्त काल। नेक्स्ट है गुप्त काल में ग्राम सभा की निगरानी के लिए राजा शाही अधिकारियों को नियुक्त करता था, और राजा के फरमान आदि सुनाने का कार्य यही शाही अधिकारी करते थे। नेक्स्ट है मध्यकालीन में स्थानीय स्वशासन। तो दोस्तों मध्यकालीन में दो मिलते हैं, एक दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल। तो दिल्ली से सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में देख लीजिए, यहाँ पर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों? गांव। और गांव के प्रशासन के प्रबंध के अधिकारी कौन कौन होते थे? तो लंबरदार या चौकीदार, जो विवादों को हल करता था। चौकीदार, जो गांव की रक्षा करता था। पटवारी, जो राजस्व संग्रह का कार्य करता था। तो ये गांव के स्तर पर 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है सल्तनत काल के दौरान सुल्तानों ने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। तो यहाँ पर प्रांतों को क्या कहा जाता था दोस्तों? विलायत। प्रशासक को मुकद्दम कहा जाता था। विलायत के प्रशासक जो होते हैं उसे मुकद्दम कहा जाता था। और इसी समय में स्त्रियों की भागीदारी का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों मुगल काल। मुगल काल में जमींदारी प्रथा और नगरों के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। यानी कि जो मुगल काल था उसमें जमींदारी प्रथा और नगरों के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया, अर्थात स्थानीय स्वशासन पर कम ध्यान दिया गया। मुगल काल में स्वशासन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। और नेक्स्ट है इस काल को ग्राम पंचायतों के पतन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा सकता है, किस काल को ग्राम पंचायतों के पतन के लिए जाना जाता है? तो वह है मुगल काल। तो मुगल काल का प्रांतीय प्रशासन देख लीजिए दोस्तों। सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी गांव, जिसका अधिकारी कौन होता था? चौधरी,
खूत या मुकद्दम। बहुत सारे गांव मिलकर बनाते थे परगना, जिसका अध्यक्ष होता था सिकदार या आमिल। बहुत सारे परगना मिलकर बनाते थे सरकार, जिसका अध्यक्ष होता था फौजदार। और बहुत सारी सरकार मिलकर बनाती थी सूबा, जिसके अध्यक्ष होते थे सूबेदार। और सूबे इन सभी के ऊपर कौन होता? नाजिम सुता। यह सबसे ऊपर का अधिकारी होता था जो इनकी जानकारी रखता था। और यहाँ पर मुगल काल में एक पद और बनाया गया था दोस्तों, उसे कहते थे कानूनगो, जो कृषि एवं लगान से संबंधित प्रमुख कार्य करता था। नेक्स्ट है मैगस्थनीज की इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन का उल्लेख मिलता है। इसमें नगर प्रशासन के 2 प्रमुख अधिकारी की जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से हैं? एक है एस्ट्रोनोमोई और एक है एग्रोनोमोई। नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई होता था और एग्रोनोमोई जिला व सड़क निर्माण का कार्य करता था। नेक्स्ट है गुप्त काल में प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों को विभाजित किया गया था। मतलब जो राज्य था गुप्त काल में, उसे प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को देश, अवनि या भुक्ति कहते थे। इसके जो अधिकारी होते थे उसे उपरिक कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी था उसे क्या कहते थे? तो उपरिक। नेक्स्ट है सीमांत प्रांत का अधिकारी कौन होता था दोस्तों? गोप्ता। नेक्स्ट है जिले का अधिकारी विषयपति की सहायता के लिए विषयपति होता था, और विषयपति की सहायता के लिए विषय परिषद बनाई गई थी, जिसके सदस्य को महत्तर कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बताइए महत्तर किसे कहते हैं? तो विषय परिषद के सदस्यों को महत्तर कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो मुगल जो ये है, जो आपका चोल साम्राज्य है, उसमें जो स्थानीय शासन है उसकी वीडियो कल आएगी। और इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य के समय स्थानीय शासन की वीडियो आएगी। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।